নমস্কার বন্ধুরা, এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আলতাফ আম্বাজি, যিনি বিধায়ক ছিলেন আগে এবং আমাদের কংগ্রেস পার্টির ন্যাশনাল স্পোর্টস পার্সন। উনি আজকে ত্রিপুরার যে গত 5 বছরের আমরা বিজেপি সরকার দেখেছি তার সম্বন্ধে তো কথা বলবেনই, কিন্তু তার সাথে সাথে কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোতে বা কংগ্রেসের যে প্রমিসেস গুলো রিলিজ হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমিসের সম্বন্ধে উনি কথা বলবেন এবং তারপরে প্রশ্ন উত্তর একটা পর্ব হবে। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন এবং আজকের এই প্রেস বার্তার জন্য ওভার টু আলতাফ। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। त्रिपुरा के अगरतला में स्थित कांग्रेस भवन में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज 12 फरवरी का दिन है, मात्र 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार थम जाएगा 14 तारीख। 16 फरवरी को त्रिपुरा के लोग बदलाव के लिए 2 मार्च को पूरे देश की नजर त्रिपुरा के ऊपर रहेगी और बदलाव होते हुए हम सब देखेंगे। भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है। भाजपा के अंदर ग्रहण युद्ध चल रहा है। भाजपा राजनीतिक दल की तरह इतनी कमजोर हो चुकी है कि लोकल वोकल हो गए हैं। लोकल लीडरशिप भाजपा की इतनी वोकल हो गई है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से वो संभाला नहीं जा रहा है। आज ही सुबह का अखबार है, लोकल लीडर इतना वोकल है कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री दिल्ली छोड़कर, संसद का सत्र छोड़कर यहां आकर बैठ रहे हैं। क्यों? बीजेपी एक्सप्रेस फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट रणजोय देव अपने पूर्व अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा है। वो भी कब? जब प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में। इतना ही नहीं, 8 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये सच है। और ये 8 विधायक जब छोड़े तो विप्लव कुमार देव की कमजोर प्रशासनिक पकड़ और पार्टी की पकड़ का नतीजा था कि 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ा और अभी तक बीच चुनाव में पूर्व अध्यक्ष पार्टी को निकाले जा रहे हैं या पार्टी को छोड़ रहे हैं। विप्लव कुमार देव जी पिछले 4.5 साल के करीब जो घाव लोगों को देकर गए हैं, उन घावों पे मलहम लगाने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले डॉक्टर मानिक साहब को भेजा गया। लेकिन डॉक्टर मानिक साहब की पकड़ भी पार्टी संगठन में कई या सरकार पर इतनी कमजोर साबित हो रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को सब काम छोड़कर उनके बचाव में आना पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस 2 धार तलवार है। प्रधानमंत्री जी, आपने 2 बम फेंके जिससे पूरा देश घायल है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी और मां से महंगाई का बम फेंका है देश पर। देश पीड़ा में है, त्रिपुरा पीड़ा में। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन आप अपने फेंके बम जिससे घायल हुए लोग बेरोजगारी महंगाई से, आपके विफल हुए विप्लव कुमार सरकार के घाव को आप नहीं जान पा रहे। आपके ग्रह में युद्ध छिड़ा हुआ, भाजपा 2 फाड़ हो रही है, हार की हताशा है। कहां भेजा विप्लव कुमार जी को? ये शर्त पार्टी ने लगाई कि उन्हें त्रिपुरा से बाहर कर दीजिए। उनका रहने से भी भाजपा हारेगी, तो उन्हें त्रिपुरा से विधानसभा का दोबारा चुनाव भी लड़ने से रोक लिया गया और उन्हें राज्यसभा से त्रिपुरा से बाहर कर दिया गया। और प्रभारी जिस राज्य का बनाया गया उस राज्य में अभी तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे विप्लव देव कुमार। क्यों? क्योंकि बयान दिए थे अटपटे से
होते हैं, पर बौद्धिक और इंटेलिजेंट नहीं होते, कमजोर होते हैं। तो हरियाणा का जाट विप्लव देव जी को त्रिपुरा से तो बाहर हुए, हरियाणा में भी नहीं घुसने दे रहा है। ये हालत विप्लव कुमार जी की हो गई। बयान देते थे कि महाभारत के समय पर इंटरनेट था, बतख के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बनता है, 50,000 बतख बांटने चले थे। सिविल इंजीनियर को सिविल सर्विस में आना चाहिए। बयान पूर्ण जरूर दिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो कभी वापस किया था। मुगल्स के राज में त्रिपुरा पर पता नहीं किस तरह की अटपटी बातें उन्होंने कही, जिससे खुद विप्लव देव जी के बौद्धिकता का खुलासा हुआ और पार्टी ने उन्हें यहां से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन बात फिर वही है कि आज इनके जो सहयोगी हैं, जिनके साथ सरकार में रहे, आप जानते हैं भाजपा ने पहली लिस्ट बिना अपनी सहयोगी पार्टी IPFT से बातचीत किए बिना जारी की। गठबंधन भी आज मजबूत नहीं है और हमें दूसरी तरफ भरोसा है कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, ये पहला राज्य नहीं है, इससे पहले 7 राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन कर चुकी और कामयाब रहे हैं भाजपा के इस रथ को रोकने में। हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में लेफ्ट के साथ सरकार चलाया। मकसद भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, जिससे देश में बेरोजगारी और महंगाई की मार पर भाजपा पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, भाजपा बिखरी हुई है, भाजपा वापसी नहीं कर रही है, ये भाजपा जानती है। इसलिए सत्ता का, धन का, बल का इस्तेमाल करके ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हिंसा अपने चरम पर है, हमारे उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि चुनाव आयोग बिना केंद्र सरकार के दबाव के निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चुनाव को संपन्न कराए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा सहयोग चुनाव आयोग को रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग पिछले चुनावों को अगर हम देखें, मुख्यमंत्री उपचुनाव में किस तरीके से धांधलेबाजी हुई, किस तरह से फर्जी वोट डले, किस तरह से उनको पहला चुनाव कोई प्रशासनिक अनुभव ना विप्लव कुमार देव के पास था, ना किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव डॉक्टर मानिक साहब के पास है। मानिक साहब पहली बार विधानसभा का चुनाव 2 महीने पहले लड़े, धांधलेबाजी से लड़े, मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, पर प्रशासनिक अनुभवहीनता के कारण, दोनों मुख्यमंत्रियों के कारण जो विकास की तरफ त्रिपुरा बढ़ रहा था, वो फिर से गहरी खाई में गिरता हुआ दिखा।